इंसानियत की मिसाल डॉ शर्मा 15 साल से बिना छुट्टी लिए 10,000 हाथियों का इलाज कर चुके हैं। कहते हैं असम के ज्यादातर हाथी अब मुझे पहचानते हैं। डॉ शर्मा कहते हैं बाढ़ के दौरान काजीरंगा नेशनल पार्क में कई बार तो हाथी तक बह जाते हैं, बच्चे मां से बिछड़ जाते हैं। ऐसे हालात में उनको देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए मैं बाढ़ के समय उनकी मदद करने वहां मौजूद रहता हूं। असम की बाढ़ हो या इंडोनेशिया का जंगल, सैकड़ों हाथियों का इलाज करने वाले डॉक्टर की कहानी इंडोनेशिया में डॉ शर्मा के मॉडल से होती है हाथियों की देखरेख। एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 49 साल के डॉ कुशल कुंवर शर्मा जब हाथियों के बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी और जोश दोनों दिखने लगते हैं। 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज में गुजार चुके डॉ शर्मा ने असम की बाढ़ से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। डॉ शर्मा कहते हैं बाढ़ के दौरान काजीरंगा नेशनल पार्क में कई बार तो हाथी तक बह जाते हैं, बच्चे मां से बिछड़ जाते हैं। ऐसे हालात में उनको देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए मैं बाढ़ के समय उनकी मदद करने वहां मौजूद रहता हूं। हाथियों के बारे में डॉ शर्मा कहते हैं हाथी काफी बुद्धिमान होते हैं। बाढ़ आने का अनुमान इन्हें 6-7 दिन पहले ही हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हाथी काजीरंगा से निकलकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। हाथी नागालैंड होते हुए म्यांमार चले जाते थे। कुछ साल पहले तक बाढ़ से पहले काजीरंगा के लगभग सारे हाथी नागालैंड होते हुए म्यांमार चले जाते थे और वापसी के दौरान उनका शिकार हो जाता था। अब हाथियों ने इस बात को समझ लिया है और बाढ़ के दौरान काजीरंगा नहीं छोड़ते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में हाथियों का इलाज करने के लिए 3 लाख किमी दूरी तय कर चुके डॉ शर्मा 20 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। 15 सालों से बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी लिए 10,000 हाथियों का इलाज कर चुके हैं। हाथियों की एक्टिविटी से उनकी भाषा समझ लेते हैं डॉ शर्मा कहते हैं मैं हाथियों की एक्टिविटी से उनकी भाषा समझ लेता हूं, उनसे संकेत में बात करता हूं। यहां के अधिकतर हाथी मुझे पहचानते हैं। हाथी प्रेम डॉ शर्मा को हाथियों से प्रेम बचपन से है। उन दिनों को याद करते वह कहते हैं हमारे घर में उस दौरान लखी नाम की एक मादा हाथी हुआ करती थी और मेरा अधिकतर समय उसके आसपास खेलने में गुजरा था। वहीं से मेरे मन में हाथियों के लिए प्यार की शुरुआत हुई। इंडोनेशिया में डॉ शर्मा के मॉडल से होती है हाथियों की देखरेख। डॉ शर्मा ने नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के सैकड़ों हाथियों का इलाज किया है। वे बताते हैं इंडोनेशिया में 90 के दशक के बाद हाथियों को जंगलों से पकड़कर एलिफेंट ट्रेनिंग कैंप में रखा जाता है। वहां कई हाथी मर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे बुलाया। आज भी वहां हाथियों की देखरेख मेरे बनाए कैप्टिव एलिफेंट मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर प्लान से हो रही है।